नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग या फिर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कोई और भी सब्जेक्ट हो सकता है, जैसे कि प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, मशीन टूल एंड टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मेटल कटिंग, प्रोडक्शन प्रोसेस। इन सभी सब्जेक्टों के अंदर एक चैप्टर मिलेगा आपको, ग्राइंडिंग एंड सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस। ग्राइंडिंग एंड सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस, इस चैप्टर के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है होनिंग प्रोसेस। आज हम लोग होनिंग प्रोसेस समझेंगे कंप्लीट थ्योरी के साथ। आपको समझने के लिए सिर्फ वीडियो पूरा देखना है और जो मैं यहां पर समझाऊंगा उसको ध्यान से सुनना है। तो चलते सबसे पहले समझते हैं होनिंग प्रोसेस क्या होती है। जैसा मैंने बताया, होनिंग प्रोसेस की स्टडी हम कहां कर रहे हैं, ग्राइंडिंग एंड सरफेस फिनिशिंग में। तो सरफेस फिनिशिंग आप लोगों को पता होगी कि क्या होती है। अगर सरफेस फिनिशिंग पता है तो आप होनिंग प्रोसेस बड़े अच्छे से समझ जाएंगे। जब हम किसी मेटल पर मशीनिंग करते हैं, मतलब किसी मशीन उसको कट करते हैं, होल करते हैं, जिसे छेद बोलते हैं, या कोई ऑपरेशन करते हैं, तो या फिर इंटरनल सरफेस हो, मतलब होल के अंदर सरफेस हो, या फिर कोई बाहरी सरफेस हो, वह कैसी रहती है, रफ रहती है, एकदम चिकनी नहीं रहती है, या फिर उसके साइज भी कई बार एक्यूरेट नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, चाहे वो एक्सटर्नल सरफेस हो या फिर इंटरनल सरफेस हो, उसको एक्यूरेट करने के लिए जो साइज है उसका, उसको चिकनी करने के लिए, उस पर बर वगैरह है और जो निशान वगैरह, उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, जो प्रोसेस करते हैं उसको बोलते हैं हम सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस। लेकिन हमने अभी क्या बात की, एक्सटर्नल हो या फिर इंटरनल हो। लेकिन जो होनिंग प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस है, होनिंग प्रोसेस है। होनिंग प्रोसेस को हम पर्टिकुलरली किसी होल के अंदर करते हैं। क्या करते हैं, किसी होल के अंदर कोई मशीनिंग, जो मशीन के पार्ट होते हैं उसके अंदर जो हम छेद करते हैं, होल करते हैं, उसे हम एक्यूरेट साइज लाने के लिए, या फिर हम उसकी फिनिशिंग करने के लिए, फिनिशिंग मतलब बर हटाने के लिए, उसमें जो मशीनिंग के द्वारा निशान पड़ गए उनको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, होनिंग प्रोसेस। क्योंकि हम जानते हैं जब हम ड्रिलिंग मशीन या बोरिंग होती है, या फिर हम और किसी मशीन से हम क्या करते हैं, जो होल करते हैं वह एक्यूरेट नहीं होता। एक्यूरेट का मतलब उसमें मशीन के जो ऑपरेशन के दौरान निशान आ जाते हैं, या छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में छोटे रह जाते हैं, जिससे उसकी फिनिशिंग सही नहीं हो पाती है, और जो साइज है उसमें कहीं ना कहीं हमारा थोड़ा सा उतना एक्यूरेट नहीं होता जितना हमें चाहिए। क्योंकि कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिसमें बहुत ही ज्यादा हमें फिनिशिंग चाहिए, जैसे कि हमारा सिलेंडर हो गया, जिसके अंदर क्या होती है, पिस्टन हमारी क्या करती है, मोशन करती है। अब पिस्टन उसके अंदर मोशन करती है, तो उस सिलेंडर को कितनी अच्छी फिनिशिंग चाहिए आप समझ गए होंगे। तो होनिंग को इसी तरह डिफाइन किया गया कि जो हमारे पहले से किए गए होल को फिनिशिंग करने के लिए और साइजिंग करने के लिए हम जो प्रोसेस करते हैं उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, होनिंग प्रोसेस बोलते हैं। यहां पर जो एब्रेसिव प्रोसेस का मतलब होता है जो भी छोटे छोटे बारीक से पार्ट्स होते हैं उनको हटाने की प्रोसेस, इसलिए इसमें एब्रेसिव जो यहाँ पर वर्ड जोड़ा गया। ठीक है। अब यहां पर इसमें एक वर्ड और लिखा दिख रहा होगा कि बेट कटिंग ऑपरेशन लिखा। बेट कटिंग ऑपरेशन का यहां पर इसलिए जोड़ा गया क्योंकि जब हम प्रोसेस करते हैं इसको किसी, जैसे हमने सिलेंडर का एग्जांपल लिया, तो उस सिलेंडर के अंदर हम क्या कर रहा है, उसका होल जो है उसको एक्यूरेट साइज में ला रहा है, उसके बार हटा रहा है, उसके निशान हटा रहे हैं। तो क्या करते हैं, पहले तो जो हीट जनरेट होती है उस हीट को कम करता है कूलेंट, फिर वहां से जो पार्टिकल्स हटेंगे उनकी सफाई कर देगा। क्या कर देगा, जो पार्टिकल्स हटेंगे वह सफाई कर देगा, और टूल स्मूथ तरीके से वहां पर ऑपरेशन कर पाएगा। तो इस तरह के कुछ जो यहाँ पर रीजन होते हैं जिनके कारण हम क्या करते हैं, इसमें कूलेंट का यूज करते हैं। तो ये भी आप समझ गए होंगे कि होनिंग प्रोसेस क्या होती है और कैसे हम इसको करते हैं। अब इसका एक सेटअप हमने यहाँ पर बनाया हुआ, उस सेटअप के थ्रू हम पूरी प्रोसेस समझेंगे कैसे इसको कंप्लीट प्रोसेस करेंगे। और एक बात और, इसमें जो टूल यूज करते हैं उसमें कुछ हम क्या करते हैं, जो फिनिशिंग करने के लिए पत्थर के यूज करते हैं। किसका, पत्थर का यूज करते हैं। उसे हॉर्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हॉर्न कहा जाता है। अभी मैं एक डायग्राम के थ्रू उसको भी बताऊंगा, लेकिन आप जो डेफिनेशन लिखना चाहते हैं इस डेफिनेशन को लिख दें।
और जो मैं यहाँ पर बोलता हूँ उसको भी आप बड़े अच्छे से लिख सकते हैं, जरूरी नहीं जो यहाँ पर लिखा उसको, जैसा जैसा मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया है वैसे आप पूरी थ्योरी लिख देंगे तो भी आपको नंबर मिलेंगे। ध्यान से समझ गए होंगे कि होनिंग प्रोसेस क्या होती है और क्यों करते हैं। अब चलते हैं इसका पूरा सेटअप देखते हैं, उससे समझते हैं कि कैसे हम होनिंग प्रोसेस करेंगे। तो हम लोगों ने जो समझा है कि जो होनिंग प्रोसेस है वह पहले से किए गए कोई होल है उसकी जो इंटरनल सरफेस है उसको करेक्ट साइज में लाने के लिए, उससे वर हटाने के लिए, उससे छोटे छोटे पार्ट्स जो पार्ट्स उसमें चिपके रहते हैं उनको हटाने के लिए, उसको चिकना बनाने के लिए, मशीनिंग के दौरान जो निशान पड़ गया उनको हटाने के लिए हम जो प्रोसेस करते हैं उसको क्या बोलते हैं, होनिंग प्रोसेस बोलते हैं। अब होनिंग प्रोसेस कैसे करते हैं इस सेटअप बना हुआ उसको ध्यान से समझें। सबसे पहले होनिंग टूल की बात करेंगे। इस तरह का होनिंग टूल होता है जो यहाँ पर जो स्टोन की मैंने बात की थी होनिंग स्टोन बोलते हैं, जो यहाँ पर लगे हुए हैं। अब ये जो इसको जो आगे का हिस्सा होता है इसको हम स्पिंडल बोलते हैं। इस टूल का उपयोग करते हैं हम होनिंग प्रोसेस करने के लिए। मैंने मान लिया यहाँ पर आपको एक वर्क पीस है, मान लिया एक सिलेंडर है, यहाँ पर एक सिलेंडर है। सिलेंडर के अंदर के जो, क्योंकि ये सर्कुलर है और सर्कुलर जो होल होते हैं उन्हीं की प्रोसेस करने के लिए हम होनिंग प्रोसेस करते हैं। तो जो सर्कुलर जो अंदर का इंटरनल सरफेस है उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो टूल्स है इसको इसको लगाएंगे और ये टूल्स के जो पत्थर है ये बाहर की ओर थोड़े फैल जाते हैं जिससे कि हम बिल्कुल सरफेस से सही से टच करा सकें और जो हमारी फिनिशिंग प्रोसेस वह सही से हो सके। और जो टूल है यहाँ पर ये दो टाइप्स के मोशन करता है एक साथ। एक तो हमारा रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा, मतलब ऊपर से नीचे की ओर जाएगा और नीचे से ऊपर की ओर आएगा। दूसरा ये क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करता है। इसके अंदर इसको घुमाया भी जाता है, जैसे यहाँ पर एक निशान मैंने बना दिया। ये क्या करेगा, सर्कुलर मोशन भी करता है। ये निशान यहाँ पर बना, ये क्या रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। मतलब दोनों टाइप के मोशन करके इसके क्या साइज को एक्यूरेट करता, फिनिश करता, उसकी क्या करते हैं सरफेस को चिकना बनाता है। बकाया यहाँ पर ऊपर का पूरा एडजस्टमेंट होता है कि ये टूल्स को कैसे चलाएंगे। जैसे यहाँ पर क्या ड्राइविंग मोटर लगा दी, क्योंकि ये जो प्रोसेस है दो टाइप से होती है, एक तो मैनुअली होती है, दूसरी हम कैसे जो भी हम मोटर वगैरह जो भी पूरी मशीन का यूज करके भी हम कर सकते हैं। तो दो टाइप से प्रोसेस, मैनुअली और मशीनिंग प्रोसेस। जो मैनुअली करते हैं उसको हम हैंड हॉर्निंग बोलते हैं और जो मशीन से करते हैं उसे मशीन हॉर्निंग बोलते हैं। हैंड हॉर्निंग और मशीन हॉर्निंग। तो यहाँ पर हम मशीनिंग हॉर्निंग की थोड़ी सी यहाँ पर पूरा डायग्राम बनाया, इसको एग्जाम में भी बनाना है, ऐसे एक्सप्लेन करना है जैसे मैं समझा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मोटर लगी जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो भी हमारी यहाँ पर ये जॉइंट बने हुए हैं इससे जॉइंट से क्या एडजस्टमेंट हो जाता है, जैसे हम टूल को चलाना चाहते हैं। यूनिवर्सल जॉइंट बोलते हैं इनको। ये जो यहाँ पर पूरा सेटअप बना है इसके अकॉर्डिंग टूल क्या होता है, मूव हो जाता है, क्योंकि ये जॉइंट बने हुए हैं। अगर जॉइंट नहीं होंगे तो पूरा ये सेटअप घूमने लगेगा, इसलिए यहाँ पर जॉइंट लगाए जाते हैं। माइक्रोमीटर एडजस्टमेंट लगा कि मतलब टूल को कितना अंदर हम भेज सकते हैं, कितना ऊपर निकाल सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग जितना हमारा होल का जो लेंथ है उसके अकॉर्डिंग हम इसको जो टूल है उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो इसलिए माइक्रोमीटर एडजस्टमेंट लगा और इसको हम क्या कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं इस स्क्रू की सहायता से। हॉर्निंग स्टिक बोलते हैं, जो अंदर का जो हिस्सा है इसको हम क्या बोलते हैं, हॉर्निंग स्टिक बोलते हैं। और ये हमारा वर्क पीस हो गया। ये हमारा क्या पूरा इसको जो क्या है हॉर्निंग टूल मूवमेंट बोलते हैं। पूरे को जो सेटअप को इस तरह का जो यहाँ पर अंदर लगा उसको हम क्या बोलते हैं, हॉर्निंग टूल बोलते हैं। प्रोसेस स्टार्ट होती है, नॉर्मली हम मशीन स्टार्ट करेंगे और जो स्टार्टिंग का होल है वहां पर हम इसको टूल्स को लाएंगे। टूल्स हमने बताया जैसे कि हम इसको एडजस्ट करेंगे, पहले लेंथ एडजस्ट करेंगे कितनी अंदर जाएगी, वो हम इसको ओपन कर करके इसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसके क्या होता है, जो हमारा हॉर्निंग स्टोन लगे हुए हैं ये बाहर की ओर फैलेंगे, क्योंकि होल अलग अलग टाइप के साइज के हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसको एकदम सरफेस से सटाकर चलाना है। तो हम क्या करेंगे, ये टूल्स की ये क्या होते हैं, ये पत्थर यहाँ पर लगे हुए हैं जिनसे हमें इसकी फिनिशिंग करना है और बाहर की ओर फैलेंगे। तो क्या बिल्कुल हमारी फिक्स हमारा जो होल होता है उसके अंदर ये टूल आ जाएगा। और जैसे आ जाएगा फिर हम क्या करेंगे, ये टूल्स का मूवमेंट कराएंगे। सबसे पहले कैसा मूवमेंट होता है, नीचे की ओर होता है, मतलब जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेंगे, थोड़ा सा नीचे आएगा फिर उसको घुमाएंगे, फिर नीचे आएगा फिर घुमाएंगे, फिर नीचे आएगा फिर घुमाएंगे। ऐसे घुमाते चलते हुए हम कहाँ लास्ट तक आएंगे। फिर इसकी रिटर्न प्रोसेस ऐसे ही करेंगे जब तक कि हमारी पूरी फिनिशिंग नहीं हो जाती है। तो क्या समझ में आया, हम दोनों टाइप्स की मोशन करते हैं, कौन सा, रेसिप्रोकेटिंग मोशन और हमारा सर्कुलर मोशन। इस तरह हमारा जो इसकी इंटरनल पार्ट्स हुआ है एकदम पूरी फिनिशिंग हो जाती है। अब इसके एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है,
ये सारा कंप्लीट जो थ्योरी है वो पीडीएफ उसकी मैं प्रोवाइड कराने लगा हूँ एवी क्लास एप्लीकेशन के अंदर। उसके अंदर पूरी डिटेल्स आपको थ्योरी पढ़ने को मिल जाएगी और समझने को मिल जाएगी, और वैसे ही आप नोट्स बना सकते हैं। एवी क्लास एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करना है उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला ही वीडियो दे दिया है, उस वीडियो को देख लें और वैसी प्रोसेस कंप्लीट कर लें, आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि ऐसे ही आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक यू फ्रेंड्स।